हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले द वॉइस ऑफ द रेन क्लास 11 के चैप्टर जो कि लिखे गए हैं बाय वॉल्ट विटमैन। ये एक नेचर पोएम है जिसमें पोएट जो है वॉल्ट विटमैन वो रेन से क्वेश्चन करे कि हु आर यू, और वो सरप्राइज हो जाता है ये देख करके कि रेन जो है वो उन्हें आंसर दे रही है। इसलिए इस पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलिए हम लोग पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं लाइन टू लाइन। And who art thou, said I, to the soft falling shower, which is strange to tell, give me an answer as here translated. Who are thou का मतलब होता है who are you। तो यहाँ पर पोइट जो है वो सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब रेन से क्वेश्चन करे कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल मतलब वो सरप्राइज हो गया कि बहुत स्ट्रेंज था कि रेन ने उन्हें आंसर दिया, और उन्होंने उन्हें क्या आंसर दिया रेन ने, तो वो पोइट ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखे हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ said the voice of the rain। तो यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन बोलती है कि आई एम द पोएम ऑफ इटर्नल आई राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो रेन खुद को इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग बताती है, बिकॉज हम लोग जानते हैं, हम लोग वाटर साइकिल पढ़े हैं कि वो वाटर साइकिल चलते ही रहता है, उसका कोई एंड नहीं होता। तो रेन खुद को इटर्नल नेवर एंडिंग बताती है और कहती है आई राइज मतलब ऊपर की तरफ मैं जाती हूँ। इम्पल्पेबल वेपर के फॉर्म में मतलब कोई मुझे टच नहीं कर सकता, उस फॉर्म में मैं ऊपर जाती हूँ। फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, लैंड और सी के से निकल के मैं वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती हूँ। तो यहाँ पे सी को बॉटमलेस कहा है पोइट ने, क्योंकि सी इतना ज़्यादा डीप होता है कि हम उसे गहराई को बता नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे बॉटमलेस सी कहा गया है। Upward to heaven, whence vagally formed all together changed and yet the same। तो यहाँ पे कहती है रेन कि मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन मतलब मैं स्काई में जाती हूँ जहाँ पे मैं वेजली फॉर्म हो जाती हूँ। तो हम जानते हैं वाटर साइकिल में कि जब वाटर वेपर्स ऊपर जाता है तो वो क्लाउड बन जाता है। तो यहाँ पे रेन वही बता रही है कि मैं ऊपर की तरफ जाती हूँ जहाँ पे वेंस मतलब वेयर, जहाँ पे मैं वेजली फॉर्म हो जाती हूँ मतलब मैं क्लाउड बन जाती हूँ। और क्लाउड का हम लोग शेप जानते हैं, वो शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग शेप में बन जाता है जो कि क्लियरली फॉर्म नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि मैं रेन कहती है कि मैं वेजली फॉर्म हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज मतलब मेरे स्टेट में मेरे फॉर्म में चेंज आ जाती है, मेरे स्टेट में मेरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी वही रहती हूँ, मैं फिर भी पानी की बूंद ही हूँ। भले ही मेरी स्टेट चेंज हो गई, मेरी फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन मैं रेन ही हूँ, मैं बारिश की बूंद ही हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटॉमिक डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। डिसेंड मतलब होता है टू कम डाउन और टू मूव डाउन। तो वाटर साइकिल में हम पढ़े हैं कि फिर क्लाउड बनने के बाद क्लाउड क्या करती है, फिर बारिश करवाती है और फिर वो पानी धरती पे आता है। तो वो रेन कह रही है कि मैं बादल बनने के बाद मैं फिर नीचे आती हूँ। तो लेव मतलब वॉश द ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा। तो मतलब हम जानते हैं कि जहाँ पे कहीं सूखा प्लेस हो तो वहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो वो सूखापन क्या ख़त्म हो जाता है। डस्ट लेयर जो वहाँ पे डस्ट होता है वो सब कुछ धुल जाता है, साफ़ हो जाता है। तो रेन कहती है कि मैं फिर बादल बनने के बाद ऊपर जाने के बाद मैं फिर नीचे आती हूँ और वो ड्रॉट्स, वो सूखापन को, वो डस्ट को, वो डस्ट पार्टिकल्स को and all that in them without me were seeds only latent unborn। तो रेन कहती है कि मेरे बिना सीड्स जो है वो लेटेंट मतलब वो हिडन ही रहती है और अनबॉर्न रहती है। जैसे कि हम जानते हैं कोई प्लांट की सीड्स जो होती है वो मिट्टी के अंदर रहती है, तो जब उसमें हम पानी डालते हैं तब जाके फिर वो प्लांट बनती है। तो रेन कहता है कि मेरे बिना ये सीड्स जो है वो अनबॉर्न है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। तो रेन बताती है कि मैं फॉर एवर मतलब कंटिन्यूस चलते रहती हूँ डे और नाइट, एंड आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन मतलब कि मैं चलती रहती हूँ। और फिर जैसे कि हम जानते हैं वाटर साइकिल को कि बारिश जब वो रेन जो है वो क्लाउड्स बनता है एंड देन फिर वो क्लाउड बारिश करवाता है एंड देन फिर वो जो साइकिल है वो चलते ही रहता है, वो रुकता ही नहीं है। तो वो कहती है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन। तो उसका ऑरिजिन क्या है रेन का, अर्थ। तो वो स्टार्ट होती है अर्थ से, हम लोग एवापोरेट होकर के वाटर क्लाउड बनती है एंड देन फिर क्लाउड से फिर वो नीचे आती है कंडेंसेशन के फॉर्म में, और फिर ये साइकिल चलते ही रहता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। तो रेन कहती है कि मैं जगहों को ब्यूटिफाई करती हूँ। जैसे हम जानते हैं कि कहीं पर भी बारिश हो जाती है तो वो एरिया, वो जगह पूरा हरियाली भर जाता है, वहाँ के डर्ट्स और डस्ट धुल जाते हैं, वो एनवायरनमेंट कितना सुंदर और बहुत साफ़ हो जाता है। तो रेन कहते हैं कि मैं उस जगह को, मैं अर्थ को ब्यूटिफाई कर देती हूँ, प्योर कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट wandering
रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो इस लाइन में पोएट जो है वो सॉन्ग को रेन किसके साथ कंपेयर करते हैं। तो पोएट कह रहे हैं कि जैसे रेन जो है निकलती है अर्थ से, बॉटमलेस सी से, वैसे ही एक सॉन्ग होता है जो कि एक राइटर या एक सिंगर के दिल से निकलता है और फिर वह लोगों की नीड्स को फुलफ़िल करता है, मतलब कि उसे लोगों को एंटरटेन करता है, लोग उस सॉन्ग को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। वॉन्डरिंग मतलब होता है ट्रैवल, तो ये सॉन्ग जो है वो पूरा ट्रैवल करता है, लोग अलग अलग जगहों से, वर्ल्ड से वो सॉन्ग को सुनते हैं। रेग्ड और अनरेग्ड मतलब किसी को अच्छा लगेगा वो सॉन्ग, किसी को नहीं अच्छा लगेगा, कोई उसे पसंद करे, कोई उसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन जिन्हें अच्छा लगेगा वो सिंगर को अप्रिशिएट करेंगे। जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है तो हम उस सॉन्ग को, उस सिंगर को अप्रिशिएट करते हैं, और यही अप्रिशिएशन जो है उनके लिए, सिंगर के लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक अचीवमेंट होता है। तो उनका सॉन्ग अप्रिशिएशन के साथ, लव के साथ उनके पास पहुंच जाता है, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉइस ऑफ द रेन केस के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर्स, पोएटिक डिवाइसेस और लिटरेरी डिवाइसेस जो भी है मैं अपलोड कर दूंगी, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना